ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसा नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कार्यों पर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कहने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा दृष्टांत बहुत है। फूल जहाँ जाएगा वो अपनी खुशबू लेके जाएगा और मलिन पदार्थ जहाँ भी जाएगा वहाँ अपनी दुर्गंध लेके जाएगा। इसमें उपादान की चूक है। बहुत जल्दी कह दिए और सब कह दिए। उपादान है, मतलब उपादान की गलती है, उपादान की कमी है, उपादान का परिणाम जो कहना है उपादान का है, वो निमित्त का कुछ नहीं है। ऐसे दुखी व्यक्ति जहाँ जाता है हर निमित्त को दुख का आरोप डाल देता है। आप कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, कहीं चले जाओ, अकेले भी बैठ जाओ, अकेले भी आप करके देखो, अपने अपने चिंतन को देखो। आप पूर्ण स्वस्थ हो, भोजन कर लिया है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, इसके बाद भी कौन दुखी कर रहा है? अब तो नहीं है ना, कोई देवता तो नहीं आ गए व्यंतर अब तो नहीं आया ना शत्रु मित्र, अब तो नहीं दे रहा ना कोई गाली, अब तो नहीं पैसे वसूलने आ रहा, अब तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अब तो कोई लड़की नहीं आ गई, कुछ नहीं हुआ है। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। देखो भाई, हो सकता है आपके मुंहों को तकलीफ भी हो रही हो, क्या भाई सब पीछे पड़ गए, जबरदस्ती हम सबसे बात क्यों करें, क्यों हंसें, सबका विश्वास क्यों करें, सबको भगवान क्यों देखें। ये अकुलाहट भी ये बता रही है मोह दुखी हो रहा है। तुम तो निरपेक्ष भगवान हो, सब लोग क्या कह रहे, तुम तो सब भगवान हो, आत्मा तो पारिणामिक भाव है। हमें तो ऐसा लग रहा है पंडित साहब की पूजा रोज पढ़ो, अपने को लक्ष्य में रख के। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, शक्ति की भी नहीं जरूरत, आराधन की नहीं जरूरत, पर्यायों की दृष्टि की से अनुभूति दुर्लभ होती, अनुभूति नहीं होती है पर्याय की दृष्टि करने से। अब एक एक लाइन में पंडित साहब ने क्या कह दिया, बिल्कुल खो जाओ, भूल जाओ हम कछु हैं, कछु नहीं हम भगवान हैं। अभी क्या लगता है पता, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, ये अहंकार है, हम भी कुछ हैं, हम भगवान हैं, ये अहंकार का त्याग है।
सबको लगता है हम अहंकार का त्याग कैसे करें, अहंकार का त्याग कैसे करें, छूटता ही नहीं है। अरे भगवान को भगवान नहीं मानना अहंकार है। सब हमको अच्छा लड़का समझे, ये अहंकार है। सब हमको अच्छे पंडित जी समझे, समझ प्रकाश जी बहुत बढ़िया है, पंचम काल में हीरा है, ये समझे समझ प्रकाश जी पंचम काल में हीरा है, ऐसा समझना अहंकार है। ये मेरी वाणी बहुत अच्छी है, मेरा शिवसम बहुत अच्छा है, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, देखो कितने लोग मुझे चाहते हैं, देखो देखो, ये सब अहंकार है। आपको अभी तक अनुभव नहीं हुआ कि आप भगवान हूँ, ये अनुभव में आ जाए तो ये सड़ी फड़ाई बात लगेगी। मैं भगवान हूँ और तो मुझे स्वीपर कह रहे, ये समझो। प्रवचनकार कहना माने स्वीपर कहने ऐसी बात है। क्या वो गटर साफ करता, हम तुम्हारा दिमाग साफ कर रहे हो, फर्क क्या फर्क पड़ा? हम तुम्हें बर्तन साफ करने की विधि बताते, कपड़ा साफ करने की विधि बताते, शरीर साफ करने की विधि बताते, और दिमाग साफ करने की विधि बताते। स्वीपर तो स्वीपर ही है। जब तक लिखो, फिर कह रहे आप लिखो, ये होमवर्क है, मैं भगवान हूँ। फिर कह रहे जो मोह आपको खुद को भगवान नहीं देखने देता, दूसरों को तो कैसे देखोगे? और जो दूसरों को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब अपने को नहीं देख पाए। क्या कह रहे? जो दूसरों को भगवान नहीं देख पा रहे, मतलब अपने को भगवान नहीं देख पाए। आप भगवान हो जोर जोर से चीखो ताकि मोह शांत हो जाए। अकेले में जैसे परेशान हो रहे, रे मोह तू हैरान कर रहे, मैं भगवान हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं भगवान हूं। बहुत बातें कही, जल्दी जल्दी कह दी भैया। आप दूसरों को भगवान नहीं देख पा रहे, इसका मतलब आप नहीं देख पाए अपने आप को भी। अपने को देखने वाला सबको भगवान देख लेता है, देख लेता है। कोई कठिन काम थोड़ी, कठिन ही नहीं है, बिल्कुल कठिन। अपन जबरदस्ती करते हैं, इसका मतलब कठिन लग रहा है। फिर समझ लो, मैं जानता हूँ आपको इतनी चर्चा सुन सुन के बार बार कष्ट हो रहा हो, कहाँ फालतू बातें पढ़ा रहे। जैसे तो एक ग्रंथ पढ़ा देते आद्योपान, एक ग्रंथ विस्तार देते। इसलिए मैंने कहा है रत्नत्रय जीवन शैली है, विचार शैली मात्र नहीं। जीवन के सर्व समाधान है। रत्नत्रय अपन ने ये नहीं समझो रत्नत्रय में ये भी गर्वित है, कैसे बोलोगे, कैसे बैठोगे, कैसे चलोगे। व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की आरती है। क्या कह रहे? व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की आरती है। व्यवहार रत्नत्रय नहीं है, ढंगे तो निश्चय का सड़ा सड़ाया है। यदि केले का छिलका सड़ा है, इसका मतलब अंदर का माल सड़ा हुआ है। छिलका ही अच्छा नहीं है तो अंदर कैसा हो? क्यों? अच्छे अच्छे केले उठा के सब खा जाते हो और खराब से छोड़ देते, कोई और खाएगा। तो क्यों छोड़ देते हो? खराब से दिख रहा है। कौन करे, जिसको खाना हो खा ले। जरा सा भी सेव, कोई फल सड़ रहा है, जरा सा शकल अच्छी हो तो एकदम उठाने की इच्छा होगी। अनार जरा ऐसे ऐसा, अरे कौन उठाए, कौन उठाए? ऐसे जिनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, 28 मूल गुण अच्छे नहीं है, अष्टमूल गुण अच्छे नहीं है। अभी की भाषा में कहो ये कारण कार्य। जिनको अपनी प्रभुता में शंका है, उन्हें दूसरों की प्रभुता में शंका है। निश्चय 100% सच्ची कह रहे हैं बात, निश्चय मतलब सच्ची बात है। चोर कैसे बोलते हैं पता है? चोर की भाषा बताता हूं। तो उन्होंने सुना, भैया हम गए और 1 करोड़ की गड्डी पड़ी थी और कोई नहीं था। ए तुमने उठाई नहीं? अब चोर ऐसे बोलेगा, पूरा कोई नहीं देख रहा था, उठा ले आगे। अभी चोर की भाषा है। ऐसे जो अपनी प्रभुता में शंका करती हैं, वे दूसरों की प्रभुता में भी शंका करती हैं। अरे भैया खूब रबड़ी रखी थी, लड्डू रखी थी, बहुत बढ़िया बढ़िया, तो तुमने तो सूत लाए होंगे खूब। अब जो कौन बोलेगा? जो खुद सूतता है। जो खुद मिठाइयाँ देख के एकदम खा लेता है, रबड़ी देख के खा जाता है, किसी को नहीं देना चाहता। मैंने आपको पता है, व्यवहार निश्चय की सुगंध है, व्यवहार निश्चय की आरती है। यहाँ खुशबू आ रही है,
गुलाब की महिमा आ गई आपको, गुलाब की। क्या गुलाब, गुलाब के व्यवहार ने बताया गुलाब कितना अच्छा है। ऐसे व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय की आरती है। आपका प्रसन्न मुद्रा ही बता रहा है कि आप रत्नत्रयवंत हैं। आपका वात्सल्य बता रहा है। 8 अंग क्या है? 8 अंग आरती 8 अंग है क्या है? ऐसी बढ़िया भाषा लिखी है सदा सुखदास जी ने, अर्घ उतारण किया है। एक एक 16 कारण पढ़ के देखो, एक एक भावना का अर्घ उतारण किया है। 16 कारण क्या है? व्यवहार। 16 कारण व्यवहार, उनके प्रवचन करने का तरीका ऐसा है, गुरुजनों जनों की भक्ति का तरीका ऐसा है, उनका ये तरीका, प्रभाव न करने का तरीका ऐसा है। और क्या बताओ उसको? 16 कारण में क्या है? बतसल अंग कभी नहीं ध्यावे सो तीर्थंग, ऐसा क्या है? माने 16 कारण क्या है? निश्चय तो दिखाई नहीं देता ना, निश्चय का तो पता ही नहीं लगता, उसको दिखाएं कैसे? इसलिए व्यवहार का जन्म हुआ। निश्चय की अभिव्यक्ति व्यवहार के माध्यम से होती है। तुम्हें हमारे बारे में अच्छा क्यों लग रहा है? जबकि हम तो डांटते भी हैं, बोलते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, सब कुछ करें, तुम्हें अच्छे क्यों लग रहे? क्योंकि निश्चय की अभिव्यक्ति व्यवहार है। हमने एक आदमी को डांट दिया, सब खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्यों खुश हो गए? एक आदमी को डांटा, सब खुश क्यों हो गए? इसलिए खुश हो गए, अरे पंडित जी ने अपने भोजन के लिए गुस्सा नहीं दिखाया है, ये भूखे रह गए इसलिए गुस्सा दिखाया, इन पे कपड़े नहीं थे इसलिए गुस्सा दिखाया, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? वो बीमार था, तुमने ध्यान क्यों नहीं रखा? अच्छा, इसका मतलब यहाँ वात्सल्य है। कल को हम भी बीमार हों तो सब ध्यान रखेंगे, कल हम भी भोजन नहीं कर पाएंगे तो सब हमें ध्यान रखेंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे तो कोई हमारा ध्यान रखेगा। तो बात तो किसी और की चल रही थी, क्यों जी भूखे कैसे हैं, ध्यान नहीं रखते हो? अरे तो तुम्हें अच्छा क्यों लगा कि इनके अकेले के प्रति नहीं है, ये सबके प्रति होगा। इनने कोई मेहमान आए, एक मेहमान आया, बड़े प्रेम से पानी पिलाया, भैया बड़ा वात्सल्य है, उनके भाइयों में बड़ा वात्सल्य है। अब देखो एक भाई की प्रशंसा नहीं हुई, भैया उस आश्रम में तो कभी चले जाओ, बड़े प्रेम से भोजन कर लो भैया, खिचड़ी खा लो, जो है सो खिला देते, कोई बात नहीं है, जो है सो खिला देते, बड़े प्रेम से बिठा दे, बस खत्म। छोटा सा व्यवहार पूरे आश्रम की अभिव्यक्ति हो गई। देख लें उनके भैया को, देख लें उनकी बहनों को, सब ऐसे ही हैं। सबको कब देख लिया तुमने? क्यों? सब भाई बहनों को कैसे देख लिया? पूरी संस्था कैसे देख ली कि एक चावल से पूरी हंडी का अनुमान लगाया जाता है। ज्ञान में अनुमान लगाने की चीज़ है। ज्ञान में बहुत सबसे चमत्कारी पदार्थ है ज्ञान नए। यदि आपने चक्र पढ़ा हो, नए प्रमाण, शब्द नए, अर्थ नए, है ना, पढ़े हो ज्ञान नए, सबसे ज़्यादा चमत्कारी है ज्ञान नए, और सबसे ज़्यादा काम होता है अर्थ नए से, सबसे ज़्यादा भ्रम होता है ज्ञान नए से। सारे भ्रम मिटते हैं अर्थ नए से। क्या कह रहे? सारे विश्व के भ्रम मिटते हैं अर्थ नए से, और सारे विश्व का भ्रम होता है बिल्कुल बगल बगल में खड़े हैं। क्या गजब है। ज्ञान का एक पक्ष देखो तो अर्थ नए से केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा क्या चाहिए है, अर्थ नए से देखो तो, और ज्ञान नए से देखो तो कितना कितना चमत्कार होता है, भटकने का होता है। माने सारे भ्रम ज्ञान नए में, सारा अर्थ नए में, सारे समाधान। ठीक है, फिर से चलो, ज्ञान नए समझ गए सब लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि आपको, मैं हाथ तो खड़े नहीं करवा रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि सब सम्यक दर्शन करने आए और अनुव्रत धारण करने आए, मोक्ष जाने आए। यदि 3 बातें सही हैं तो मोह तुम्हारा बहुत बुरा मच जाएगा और तुम्हें बड़े बुरे लगेंगे हमारे प्रवचन। क्या कह रहे? जब 3 काम करने आए तो बहुत बुरे क्यों लगेंगे? मोह, अरे हम पे कह रहे हैं, हम पे कह रहे हैं। एक दिन पानी का दिया था, हमें पानी पे कह रहा है, एक दिन हमारा जैसे हम नाम ले रहे थे उनको घटना का, और कोई पे हो ही हो तो वो लगता देखो हमारी बात कह रहे, पीछे ही पड़ गए हमारे। तो तुम मोह नहीं हो, जब मोह को बुरा लग रहा है, जब मोह के मिटने के दिन आते हैं तो चीखता है वो,
हाँ मोह बहुत तड़पेगा यदि आपको हमें प्रवचन बार बार लग रहा है हर एक गाथा ले लेती, एक ग्रंथ ले लेती। हमें तो पढ़नी थी द्रव संग्रह, हमें तो पढ़नी थी क्या परमात्मा प्रकाश जी, हमें फला कब पढ़ेंगे बता। अभी ऐसे तो कब पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे तो यही चलत रहेगा। चूल्हे में गई साधना, अपन तो भैया पंच पारमागम तो कम से कम पढ़ लें। कोई पूछे, अभी बड़ी समस्या है, तुम पूरे देश में जाओगे तो लोग पूछें कहाँ पढ़ा, इतने दिन से कहाँ चलो। हाँ अब बढ़िया हुआ। मोह को बहुत तकलीफ होगी, और तकलीफ हो तो समझना तुम सही चल रहे हो। मोह को तकलीफ, तुम्हें तकलीफ नहीं, तुम तो भगवान हो। पहले स्थापना कर लो, तुम भगवान हो, तुम गायक हो, तुम ध्रुव हो। तुमसे तुम कर भी किसी कह ही नहीं रहे, करने की कुछ नहीं कह रहे। ये तो मोह को उपदेश दिया जा रहा है। मोह बात्सल्य कर, बात्सल्य करने की कौन से कह रहे हैं, कौन से कह रहे हैं, मोह से कह रहे हैं बात्सल्य कर, उपभोगन कर, स्थितिकरण कर। और हमें नहीं करने मोह खुश, नहीं करने, नहीं करने। हमें ना भगवान कह देंगे इनकी सेवा क्या करें, इनकी लेटरिंग है, इनकी लेटरिंग फेंकेंगे हम। अब ऐसे तो हर कोई आ जाएगा, हम तो हर कोई लेटरिंग फेंका देंगे। अरे भगवान फेंकोगे तो नहीं, तो हमें पता है, लेकिन नहीं फेंकने के परिणाम कर करके बात्सल्य का नाश क्यों कर रहे। मेरे से पूरे, जब मैं हिंदुस्तान में कहीं भी जाता हूँ ना, वो कोई मिलता है तो ये कहते भाई साहब, तो प्रवचन सुनने का सबको ये लगता है समाधि मन की प्रवचन आपकी बहुत अच्छी होगी, हमारी ये इच्छा है कि आपके निमित्त से समाधि मन होगी। हाँ बिल्कुल, भावना भाव, खूब भावना भाव। क्यों? मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मैं सबकी समाधि कराऊँ, खुलेआम। तो भाई लग सकता है ना, इतने लोग आ गए तो क्या करें, कचरी का सेवा ही करते। हम कह रहे परिग्रह संज्ञा के लिए जिंदगी भर लैट्रिन बाथरूम का इलाज करता है डॉक्टर। सही कहा, पैथोलॉजी। हरिजन की भी लैट्रिन साफ कर रहा है, मतलब क्या कहलाता है, पाइल्स के ऑपरेशन और काय काय भगंदर के ऑपरेशन। पढ़ा लिखा सोनी, हिंदू, जैन, मुसलमान, कोई भी, और वहाँ जो मरीज आ रहा है लैट्रिन गुदा देख के सफाई कर रहा है, चाहे महिलाएं चाहे पुरुष हो। तो एक पैसा कमाने के लिए सबकी लैट्रिन साफ कर सकती है, हरिजन की भी और सबकी भी, और भगवान बनने के लिए नहीं देख सकती। तुम्हें पुद्गल का परिणाम नहीं दिख रहा, इसका मतलब, और भगवान नहीं दिख रहा साथ में। इसीलिए बार बार कहते हैं हीरा गटर में से कैसे निकालोगे। हीरा का रबड़ी में से थोड़ी निकालनी है, गटर में से निकालने की बात चल रही है। अरे प्रभु, जब अपने को भगवान देखेंगे और दूसरे को भगवान देखेंगे तो उसके सारे दोषों का उपगमन करने का भाव आएगा। उस दिन समझना तुम्हारा मोह हार रहा है और तुम जीत रहे हो। अभी तो तुम हार रहे हो, मोह जीत रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे सेवा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, बात भी बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। आपको नहीं मालूम मिथ्या जीत रहा है। क्या कहें आपको, सच में चिंतन तो कैसा कैसा चल रहा है। जब नव तत्वों को स्वांग कहा तो ये तो खराब स्वांग के नाम है। हम तो मोक्ष के स्वांग में खुश नहीं है, हम तो रत्नत्रय के स्वांग में खुश नहीं है। रत्नत्रय का स्वांग समझ गए, संबर नेजरा, हाँ उसमें खुश नहीं है। कहाँ है स्वांग? फिर समझ लो, सम्यक दृष्टि के 8 अंग हैं चौथे गुण स्थान में। पंडित साहब ने क्या कहा था, किसी को याद है? तो मैंने तो सुना भी नहीं होगा। पूर्वचर्य व्यवहार ही सहचर बन जाता है। पूर्वचर व्यवहार, मिथ्यात्व दशा में ये 8 अंग पूर्वचर होते हैं, बाद में सहचर हो जाते हैं। इसका मतलब नहीं समझ में आया, जिनके पूर्वचर नहीं उनके सहचर कैसे होंगे? क्या कहा? पूरी दम अपन उस पर लगाते हैं, मुंह स्थितिकरण बात्सल्य, यही आगे चल के सहचर बनेगा। समझ गए? दृष्टांत बनाओ, कोई दृष्टांत। जब लड़का लड़की की भावनाएं पड़ेगी तब यही सारी क्रियाएं विवाह कहलाएंगी। मंडप लगाना, मिठाइयाँ बनाना, मेहमानों का बुलाना,
वो ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारे पूर्वचर थे। हाँ, विवाह महोत्सव, विवाह महोत्सव, विवाह महोत्सव। और वहाँ चलो लड़का चला गया, शादी नहीं हुई, बारात लौट गई, अब क्या लग रहा? विवाह महोत्सव लग रहा। बताओ, बाजे, मिठाइयाँ, मंडप, अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, अरे। सामग्री तो वही है, अब अरे भैया कह रहे। और जब शादी हुई तो अरे भैया महोत्सव, महोत्सव, ए भैया मिठाई खाओ। शादी की बारात हुई, बारात चली गई तो लो भाई मिठाई खाओ, मिठाई भिजवा भाई घर घर। सफलतापूर्वक शादी हुई, मिठाई भेजो घर घर। जो पूर्वचर था वही सहचर बना। ऐसे ही पूर्व में सट आवश्यक थे, सहचर हो गए, वात्सल्य सहचर हो गया। जो कह रहे हैं जब हमें सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे, एक शैली चलती हो, अपने आप होंगे बेटा, सम्यक दर्शन होगा तो अपने आप होंगे। तो ऐसी बात हो गई कि लोग सटावश्यक नहीं करना चाहे तो कह रहे सम्यक दर्शन के बाद अपने आप होंगे। पानी छानना सीखना नहीं चाह रहे हो, कह रहे पंचम गुण स्नान में तो अपने आप छनेगा पानी, पानी अपने आप छन जाएगा ना। जैसे ही पंचम गुण स्नान होगा एकदम पता लग जाएगा छन्ना कितना मोटा होना चाहिए, अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप पता लग जाए जीवाणी कैसे कही जाती है, अपने आप पता लग जाए पास में पानी कैसे प्राप्त करोगे। कुछ नहीं सीखो भाई, केवल एक आत्मा का अनुभव करो, कुछ नहीं, अनछना पानी पियो, रात्रि भोजन करो, पंचम गुण स्नान में अपने आप सब हो जाएगा। ऐसी सोच वाले हैं, ये समझ गए कुछ? यह ज्ञान नहीं की अक्ल नहीं, समझ गए? सर्व भ्रम का कारण भी ज्ञान नहीं और सारा समाधान अर्थनय में है। अर्थनय का विषय कहोगे तो इसको अभिधा शैली कहेंगे, और ये लक्षण व्यंजना शैली नाना प्रकार से सोचता है, बहुत अनेक प्रकार से सोचता है। ऐसे समझ में आ गया? उपादान का अनुमान लग रहा है हमें, वात्सल्य नहीं दिख रहा तो हमें उपादान का अनुमान लग रहा है कि आपकी भाव भूमि, चित्त भूमि कोमल नहीं है, कठोर। तो हम समझ गए सम्यक दर्शन नहीं हुआ। खुद अपना अनुमान लगाओ, भगवान सुन के हर्ष क्यों नहीं होता? लिख तो लेते ही डायरेक्ट में, उतना हर्ष नहीं आता कि अभी किसी का नाम लेके तारीफ कर देना, अब भाई रोमांच हो जाए, आज तो भाई साहब ने पहली बार भरी सभा में नाम लगाऊंगा, पहली बार कहा भाई साहब ने तारीफ करी हमारी, पहली बार, और रोमांच हो जाएगा। ये कितना मिथ्यात्व है। हम भगवान कह रहे हैं आत्मा को, तो मैं आत्मा को ये नहीं लगता ना, ऐसे रोमांच। अब वो तो हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। अब सोचो, इससे आपके उपादान का अनुमान लगता है कि आपकी चित्त भूमि कितनी खराब है। खराब भाषा में बोलो, अच्छी भाषा में बोलो तो मोह का पक्ष कितना अच्छे कह रहे। मोह का पक्ष का मतलब समझते हो? मोह का पक्ष माने आत्महत्या का पक्ष, जहर का पक्ष, विकारों का पक्ष, संसार का पक्ष। अब लिखो, हम तो होमवर्क करो, हमें नहीं मालूम। यदि आपको मैं भगवान के सुन के आनंद नहीं आ रहा, मैंने कई बार कहा आप होमवर्क करो, आप मैं भगवान में इसके वर्णन लिखो, एक दिन भी कहा था लिखो तो महिमा पे लिखो। जब तुम्हें इसकी महिमा आएगी तब ये समझ आएगी तुच्छ बात है। मेरे को ऐसी बात है, जरा सी झाड़ू लगा के 1 करोड़ मिले तो कौन नहीं लगाया झाड़ू? क्या कहे, एक झाड़ू लगा के यदि 1 करोड़ रुपये मिल रहा है तो कौन नहीं लगाया? ऐसे उपगुण बादशाह करके अनंत काल का मोक्ष हो जाए, अनंत काल का शरीर ना मिले, ये सस्ता सौदा है, महंगा है। अब इसमें एक है लाभ, लाभ, लाभ बहुत सोचो, लाभ, उपगुण का लाभ क्या है? पूरा लाभ हमें है, तुम्हें नहीं है। तुम्हारे दोस्तों का उपगुण करने 100% लाभ हमें, 100 कह रहा हूँ, 100। हमें क्या लग रहा है जैसे हम एहसान कर रहे हैं। एक दिन पहले भी कहा था, किसी के दोष छिपा देना उस पर एहसान नहीं है। अब खूब सोचो, फिर किसी के दोष छिपा देना उस पर एहसान नहीं है। सोचो, नहीं समझ फिर पूछो, बताइए। एहसान थोड़ी कर रहे हैं, किसी के दोष छिपा रहे हैं तो, उपगुण कर रहे हैं तो। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये लड़ाई है मोह को हराने की, बड़ी लड़ाई। मोह तो झट चुगल देता है। हमने देखा भाई सब कह रहे थे तुम्हारे बारे में ऐसे, उन्हें ऐसी कह रहे थे और भी ऐसी कह रहे थे, झट चुगलना चाहता है।
ये मोह है। किसी भगवान को बदनाम करके क्या मिलेगा? ऐसे सोचो, किसी भगवान को बदनाम करके क्या मिलेगा? दृष्टांत दे चुके हम, मैं जानता हूं आप दृष्टांत तो सब सरल लगता है आपको। बताओ, तुम्हारे मोहल्ले, तुम्हारे नगर से, मोहल्ले से कोई चुनाव लड़ रहा है और बहुत खराब आदमी है, गुंडा है, बदमाश है, नेता है, बहुत खराब है। अब जरा सोचो, ऐसा व्यक्ति जीत जाएगा, पक्का विश्वास है जीत जाएगा। जब जीतने का विश्वास है तो आप उससे बुराई बोल लेते हो क्यों? अखबार में लिखते हो उसके खिलाफ, एक आदमी भाषण में बोलते उसके खिलाफ, क्यों नहीं बोलती? जब वो खराब है तो बोलो, लेकिन नहीं बोलती है। तो एक बार बताओ, वो तो 2-5 साल का चुनाव लड़ रहा है, ये तो भगवान है, ये तो भगवान है। इसको इसके दोष क्यों बता रहे हो? दोष छिपा, ध्यान रखना, जिम्मेदारी 2 लिखी है यहां पर। दोष छिपाना नहीं है, मिटाना भी है। हमें तो घरों के दृष्टांत याद है, जब हम छोटे थे, हमारे भाई बहन हमसे भी छोटे थे, बहुत छोटे की बात है, तो बच्चे लैट्रिन कर लेते हैं, अब मम्मी तो रसोई बना रही, अब कर तो नहीं सकती कुछ, और हम इतने छोटे कि हमसे फेंकवा नहीं सकते, छोटे। तो उन्होंने ये कह दिया राख डाल दी, तो लैट्रिन के ऊपर राख डालती और उसके ऊपर पटा रख दिया। अब पटा रख दी, दिखाई ना दे, अब कोई को भोजन करना था, उसी पे आगे बैठ गया। तो फिर उनको दूसरा पटा डाल के यहीं बैठ जाओ, सब हो गया। अब 2 बातें, छिपाया ही नहीं है, बाद में मिटाया है। ध्यान रखना, हम बात छिपाने के लिए नहीं कह रहे। कई ध्यान से सुनने से, मिथ्या दृष्टि भी मंदिरों में ये कहते मिल जाएंगे, हमने तो कचुक्का ही नहीं, हम तो कोई शिकायत नहीं है, हैं बहुत खराब, हम तो बातें ही नहीं करते हैं बहुत खराब, हम कोई से बताते नहीं उनकी बुराई, लेकिन हम केत नहीं है। अपन काहू अपनी जबान खराब करो कोई के बारे में बता के, इसलिए हम तो बुरे लोगों की बुरी बातें बताती नहीं भैया। हाँ, अब उनसे दूर रहती है। सुन लेना सभी लोग ये बात, बहुत अच्छे से बोला 2-3 बार। तो जी मिथ्या दृष्टि की निशानी है, वो कुवक की दूसरी जिम्मेदारी है मिटाना। हम अभी तुमने देखा है, हम तुम्हारे दोस्त छिपाते थोड़ी है, मिटाती। हमारे सामने जरा सी भी गलती करोगे ना, तुम झट कह बेटे ऐसे नहीं, ऐसे कर, तो ये स्थिति करेंगे। और दूसरा से नहीं कही इनमें इतनी अक्ल नहीं है, इनमें इतनी अक्ल नहीं है, तो जो हुआ ना हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? मैंने दोस्त दिखते सी बड़ी करुणा से, बड़े प्रेम से, करुणा और प्रेम कैसे आएगा? जी भगवान देख के, भगवान देखो तब क्या कर रहे, इतना अच्छा, इतने अच्छे भगवान तुम जो क्या कर रहे। कोई मिठाइयाँ बना रहा है, बहुत टेस्टी मिठाइयाँ, बहुत अच्छी, वहाँ पत्थर डाल, क्या कर रहे, जी क्या डाल रही, क्या जब हींग डालते हैं बूंदी में, खीर में, हलवा में, तने बोलिए हींग का हलवा में डाल दे। जैसे तत्काल रोक देते हो, ऐसे ही एक भगवान दूसरे भगवान को दोष होते हुए देखकर एकदम रोक देता, नहीं कर बेटा, नहीं कर, ऐसा नहीं कर। अब इतनी प्रेम की भाषा हो और कोई तुमसे उखड़ जाए, बुरा हो जाए, मान जाए, तो बताइए। लेकिन फिर कह रहे भगवान देखे बिना उपवन कर नहीं पाओ, और भगवान देखे बिना स्थितिकरण कर नहीं पाओ। जितनी आपकी बदनामी है दुनिया में कि वो हमारा बुरा मान गए, भी हमारे बुरा मान गए, भी हमारे बुरा मान गए, पर इसलिए बुरा मान गए, उत्तर पूरा करो। आपने भगवान स्थितिकरण, भगवान नहीं, हाँ, आपने उनको भगवान देख के नहीं टोका, आपने उनको भगवान देख कर उनकी कमियां नहीं बताई। देखने के बाद बातें ही अलग है ना, वो सब बातें ही अलग है। हीरा गटर मत डालो, अपनी शुद्ध परिणति भोगों में मत लगाओ, अपना उपयोग को कहाँ विषयों लगा रहे। सही कहा, ऐसे करुणा से तब भूल पाओगे। भगवान देखा होगा टोकने का तरीका ही अलग होगा। जी, अभी तुमको अपने माता पिता को पत्र लिखने का भाव क्यों नहीं आता? अनुराग को भी, अनुराग बहुत लिखा है,
मैंने उसने आज्ञा बहुत मानी, अनुराग के इस मामले में बहुत है, बहुत आज्ञा मानी। जैसे हमने कहा क्षमा वाणी का पत्र लिखो, एक एक को लिखो, एक एक को, लिखते ही नहीं बन रहा, लिखो हम बताएंगे, लिखो लिखो। और फिर लिखना शुरू किया, फिर देखो कितने अच्छे पत्र आए, मैंने बेपत्र सबके लिए अमर हो गए वहाँ घर जाके, अविस्मरणीय पत्र हो गए उनके लिए। लिखो लिखो माता से क्या कहना है, पिताजी से क्या क्षमा वाणी करना है, 2-2 4-4 पेज, 5-5 पेज लिखो, अपनी माता के लिए, पिता के लिए, भैया के लिए। फला भैया से सीधी बात नहीं होती थी, वहाँ पे रूट ऐसे ही चलता रहता है। मैंने रफ ट्रीटमेंट है दोनों का। पत्र के बाद दोनों का बहुत व्यवहार बदल गया, फ़ोन पे अच्छे से बात होने लगी, अच्छे से होने लगी। नहीं तो अभी तक बिल्कुल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब ही नहीं किसी। हाँ, रत्नत्रय जीवन शैली है, विचार शैली नहीं है। आप जिन वाणी को विचार शैली की तरह पढ़ रहे हो, विचार शैली की तरह नहीं पढ़ो, जीवन शैली। बता तुम्हारी कौन सी समस्या का समाधान नहीं है, बता दो। तुम तो समस्या बताते, हम इसमें से ना दिखाएं तो क्या देंगे। समझ गया है? खूब लिखो पत्र, भाई के बारे में सोचो, अपने बारे अपन ने, तुम सबसे ही कह रहे, ध्यान रखना, सबसे कह रहे एकदम लगे वो मम्मी तो ऐसे ही, पापा तो ऐसे ही, भैया तो ऐसे ही। जी क्यों सोचते, भगवान है, भूले हुए भगवान है। अब पत्र लिखो, भूले हुए भगवान। अरे सुनते नहीं, अरे वो मानते नहीं, अरे वो ग्रेट मिथ्यादृष्टि है। अरे तुमने जल्दी क्यों बोल देते, भगवान पहले हैं, ग्रेट मिथ्यादृष्टि बाद में है। भगवान पहले हैं, मोही बाद में है, अज्ञान बाद में है, पहले भगवान। बताओ, तुम्हारे पास चिंतामणि रत्न हो और तुम भीख मांग रहे, वो तो भिखारी है। कैसा लग रहा है कहने में, वो तो भिखारी है। अरे वो भिखारी नहीं है, चिंतामणि रत्न का स्वामी है, उसे भीख मत दो। भैया इधर आओ, ए भैया अच्छा बैठ बैठ, पानी पियो। तुम भीख काहे मांगती हो, चिंतामणि तुम्हारे पास। हाँ है तो, लेकिन जास का हो, एक काम करो, जास से कहो 1 करोड़ का महल दो। उसने कहा हो, अरे अब भीख मांगेगा वो। तुम भीख मांगने के लिए तो मना करते, भीख मत मांगो, भीख मत मांगो। समझ आ रहा है? भीख मत मांगो मतलब गरीब मिथ्या मत करो, गरीब मिथ्या मत करो। नहीं, आजकल जाना नहीं देवी देवता पे, तुम ऐसे बोलते हो, ऐसे नहीं बोलो, उन्हें भगवान पर नहीं भरोसा दिलाओ। जैसे चमत्कार देखेंगे, अरे रे कौन मांगेगा। जब पैसा में सुख बुद्धि है तो गरीब मिथ्या तो हो गई, आत्मा में सुख बुद्धि हो तो गरीब मिथ्या छूटे। तो मेहनत वहाँ करनी पड़ेगी आपको। आपको अभी भी नहीं लगता कि ये भगवान भूले हुए हैं, अभी भी रिजिड हैं, ये मानी हैं, ये अहंकारी हैं, इनके हाथ का पानी पिएंगे हमें एसिड हो जाएगा, उन्हें देख के एसिड हो जाएगा, उनके साथ बैठेंगे तो एसिड हो जाएगा। जी मिथ्यात्व है, जी कौन से ग्रंथ में लिखी है बात, जी बीमार कर रही है। असत वेदनी का मूल कारण है। विश्व में एक भी प्राणी से घृणा नहीं करना चाहिए, और घृणा करने से एसिड होता है। हम एसिड में डूबे चले हमें लग रहा है हम भगवान है, हम क्या है कि हम ध्रुव हैं। विचार शैली नहीं है भैया, जीवन शैली है। खूब सोचो, रत्नत्रय जीवन शैली है, और व्यवहार रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय की आरती है। लिखो पत्र, खूब मेहनत करते, इसीलिए हम कहते तुम आया करो। ये भी यही कह रहा था, मोबाइल चलाते रहते हो, देखते थे। मैंने बेटा हमारे पास आओ, देखते काम दें लिखने के बाद। मैं कह रहा हूँ अनुराग ने इतना सीखा है, 24 घंटे संग रह करके बहुत सीखा। मैंने आज उसकी जीवन शैली जो बदली है ना तुम लोगों के प्रति, ऐसा नहीं तुम्हें जैसे थे वे, जेएलएसी भी थी और सब थी, और वो सब था जो होता है आम लड़के में। मैंने बहुत रफ ट्रीट करने वाला था, सगे भैया से और मम्मी से, पापा से। लेकिन आज की तारीख जीवन शैली बदल गई। हम बार बार प्रेरणा करते हैं, ऐसे लिखना सीखो, ऐसे लिखना सीखो, लिख के दिखा, फिर लिखो, फिर लिखो। ऐसे क्यों नहीं लिखा तुमने, ऐसे क्यों लिख दिया, ऐसे शब्द क्यों लगाए। वो सारा लिखना सोचना बदल गया, इसलिए उसका पढ़ना बदल गया। समझ में आया कुछ? बिल्कुल बहुत सीखने जैसी। अब जरा सा समय से इलाज नहीं हुआ ना उसका, तो आहार संज्ञा हावी होने पर मम्मी याद आई उसे। आहार संज्ञा हावी होने के बाद मम्मी याद आई, घर के भोजन याद आने लगे। 10-15 2 महीने हो गए तो वो याद आ रहा है, ऐसे बनाती थी मम्मी, ऐसे वो उस पर भी देखने लगा।
इसलिए हम कहते वात्सल्य से जो भुवन स्त्रीगण करने लायक है कि समय से चेकस्सा हो जाए, समय से वो भोजन कर ले, सब लोग खा रहे हो वो नहीं करेगा तो इसीलिए मरीज को अलग बिठाती, रोगी को संग नहीं कराते कि वो सब मिठाई खाएंगे वो उसे खाना नहीं। इनके यहाँ बीमारी सुधरती क्यों नहीं है? एक वही बनता है वही खिला देते हैं, वही खा लेती है, थोड़ा थोड़ा दे करें क्या वो। इसलिए जैनोपैथी में भोजनशाला से बाहर रखते सील की नौवाड़ है। ये सील की नौवाड़ समझते हो? हर बस नियम क्या है कि सील की नौवाड़ होती है। सील माने होता है चारित्र, सील माने होता है चारित्र, और चारित्र के जितने भेद हैं उन सब की सील की नौवाड़ होती है। उन प्रसंगों से दूर जाओ। जिनको भोजन नहीं करना होता है उपवास के दिन, उन्हें भोजन बनाने का मना लिखा है। और तो मजबूरी महिलाएं क्या करेंगी, घर में बनाएंगी जो। लेकिन ये लिखा है जिन्हें भोज आहार नहीं करना वे आहार नहीं बनाए। एक दिन हमारा उपास था, हमने पंडित से कहा आज हम फ्री हैं पंडित जी, चौका में चले जाते हैं, उसी समय आपको भोजन होता हम बाहर चले जाते हैं, तो आज आपके चौका में हम आना चाहते बैठना चाहते। तो हंसने लगे हंसने लगे, तुम्हारा उपवास है, आहारदान कैसे देखोगे, आहारदान कैसे करोगे आहारदान करना कैसे कराओगे, समझ में आ गया ना। तो ये सब सील की नौवाड़ कहलाती है। उन विषयों का कथन विचारना नहीं, कथा नहीं पढ़ना, देखना नहीं, जाना नहीं, खाना नहीं, खिलाना नहीं, ऐसे 9 कोटी जाती है सारी, समझ गए। एक जीवन शैली है, जीवन शैली। लिखो सब लोग फ्री बिल्कुल। हम क्या कहते हैं, तो हमारा बस चले तो हम तुम्हें बाहर कोई काम ना करने, और सबके मोबाइल जब खाली हो गए हैरान हो गए। जब तुम अभी हैरान होते नहीं हो, सब समझ लो कुछ गलती, हैरान तो होते लेकिन समाधान नहीं हुई इससे। मोबाइल में टाइम चला गया, रील देख ली, फला देख ली, और नए नए विषय दिखते, ये देख लें, बच्चों क्या पढ़ा ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, ये माने 20 कचरा में से ये कचरा छांटत, और खुशी होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए मिल गया। अरे तो मैंने 20 कचरा देख ली पहले, तो एक कचरा निकल, एक अच्छी बात निकली। मैं कभी ऐसी तैयारी नहीं करता भाई, आएगा से आ जाएगा, बस तुम्हारे भाग से अपने आप निकल आएगा, कौन तैयारी की जरूरत है कैसे। शास्त्र पढ़ के भी मत बोलो, करुणा तो सीधे करो। तो हैरान होने वाले व्यक्ति समझ गए, इसी में पढ़ा रहे वो भुवन स्थितिगण वात्सल्य के नाम पे शरीर दिखता है, तो अभी वात्सल्य नहीं कर सकते आप। स्वयं पर को भगवान देखे बिना वात्सल्य नहीं कर सकते। स्वयं पर को भगवान देखे बिना शरीर देखोगे, कर्म देखोगे, औदैहिक भाव देखोगे, आखिरी लाइन पूरी करो, स्वार्थ देखोगे। क्या क्या बोले वात्सल्य में, स्वयं पर को अनुभव किए बिना, स्वयं पर को भगवान अनुभव किए बिना, कैसे तो लग रहा है, कैसी शकल, कैसी बुढ़िया, कैसे बुढ़ा, कैसा शरीर, ऐसे देखोगे। जब भगवान ही नहीं देख रहे तो तुम गटर ही देखोगे, कैसी गंदी गटर, हम तो नहीं डाल रहे हैं हाथ बोले का है, पता है क्या है अंदर, अब हुई कछु, हुई नहीं, हीरा है, 1 करोड़ का हीरा है। अब गटर देखोगे, हीरा देखोगे। ऐसे ही जो लोग शरीर देखते हैं, उम्र देखते हैं, कर्म का उदय देखते हैं, औदैहिक भाव देखते हैं, वे भगवान नहीं देख रहे। अब वात्सल्य की पहली शर्त क्या हो गई, बोलो। हाँ, अपने को पर को भगवान देखो। जब तक आप भगवान नहीं देखो कुछ नहीं करो। टाइम काटो, कोई दिक्कत नहीं, कर्म नहीं कटेंगे। हमने पहले ही एक बात कही थी, आपको सम्यक दर्शन करना है या कि सोच लो, आपको भगवान बनना है कि नहीं ये सोच लो। टाइम काटना तो टाइम कट जाएगा, और कर्म काटोगे तो कर्म कट जाएगा। पहले निर्णय करो मैं भगवान हूँ, सब भगवान। अब वात्सल्य चालू होगा, करुणा अपने आप आएगी, वहाँ से अच्छी अपने आप ही आएगी। अब तुम भगवान नहीं देखो, पूरी फोकस करो भगवान हूँ। दुखी मत रहो, हम क्या दुखी हुए, हम क्यों दुखी हुए। कौन कौन के गीत, मैंने पहली बार नाटक किया था क्या, कौन कौन का पिता बना था मैं। अब कौन कौन इतना सा था बच्चा, गोद में लिया, एक महिला को गोद में ले लिया वहीं से, भीड़ में से नहीं, बाहर पर नहीं, विंड में।
तो बच्चों को भीड़ में से ले लिए, कोई पास हुए तो दे, चाहिए था बच्चा मंच पे गाने के लिए। तो एक महिला का बच्चा हमारे पास आ गया, दे दिया। अब रोने लगा। अब गीत उसी को देख के गाना था वो, मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। अब वो रो रहा। तो अब क्या करें, डायलॉग तो कहीं नहीं, तो अपने दिमाग से डायलॉग बनाओ। रोए तेरे दुश्मन कर्म, तू क्यों रोता है? तू क्यों रोता है? तू तो भगवान है, तू तो भगवान बनने जन्मा है, तू क्यों रोता है? रोए तेरे दुश्मन कर्म। और सही में चुप हो गया। चुप हो गया। फिर ने वो गीत सुनाया मंच पे। आया ऐसे हम क्यों दुखी हुए? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी आपको शब्द है ये, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, ये शब्द है। वस्तु देखो, अर्थ नहीं देखो। सचमुच भगवान हो, सचमुच। पंडित साहब की पूजा तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें मैं भगवान हूँ ना समझ में जाए। नहीं चाहिए समझने जैसे पूजा बार बार पढ़ो, बार बार देखो मैं हूँ कि नहीं, कि अभी भी औपचारिक ही लग रहा है। अब कई लोगों को मुझे पता है, जो लोग सुन भी लेते हैं मैं भगवान हूँ, तो ये मान तो लेते हैं हाँ है। बास का अनुभव में तो आए, सोए संवेदन में तो आए, स्वाद तो आए, चखे तो सही, डूबे तो सही, फिर रोने लगे। यह शस्त्राभ्यास। अरे डूबने का मतलब यह कि मैं भगवान हूँ, आनंद करो। नहीं डूबेंगे तो आनंद करेंगे। अरे आनंद करने के नाम डूबना है। मैं भगवान हूँ, तुम बहुत अच्छे लग रहे। इतना सुनते से क्या हुआ? क्या कही आपने पंडित जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ऐसे करना पड़ रहा है? अरे सीधे ऐसे मैं भगवान हूँ सुनते से आनंद, जो डूबना हो जाएगा बस। अब फिर भी दुखी हो रहे तो लिखो, हम क्यों रोएं? हम तो भगवान हैं। किस बात के लिए रो रहे? सम्यक दर्शन नहीं है। अरे नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन को जरूरत हो तो आ जाए, हमें जरूरत नहीं है, हम तो पूरे। ऐसी ताकत से सोचो, लिखो। देखो दोष हैं वो हमें ही पता है, दोष हैं हमें भी पता है, लेकिन दोष दुखी होने के लिए नहीं है। अपनी पूर्णता देखते से ही दोष मिट जाएंगे। अब तुम दोष बनाए रखना चाह रहे जी, है गड़बड़। दोष है ये, इससे कर्म नहीं बंद होता। क्या कह रहा हूं, पहले ही पढ़ा चुका हूं। कमियां हैं, इससे कर्म बंद नहीं होता। दोष है, इससे कर्म बंद नहीं होता। तुम पूरा नहीं देख रहे, इसलिए दोषों का पक्ष है तुम्हें, इसलिए तुम्हें दोषों की वजह से दुखी होती हो। अभी तक है, अभी तक माने अभी तक दोष हो रहे। अभी तक मतलब है, और तो तुमने पुरानी रटी रटाई बताई। अभी जुड़े होते प्रसंग का जवाब दे देते। पूरे भगवान में कहाँ दोष है? एक तो हम पूरा भगवान आत्मा अनुभव कर रहे, फिर भी दोष है। उल्टी बात, तो उल्टी हो गई ना ये बात। ये तो तब कहो जब हम भगवान परिपूर्ण देख रहे हैं, तब भी दोष है, तब हम माने। लेकिन है क्या दोष? जब भगवान अनुभव करते हैं तो कमी नहीं कुछ दिखला रही। गाँव मत पढ़ो, इसका अर्थ कर, कमी नहीं कुछ दिखला रही। जी बहुत बढ़िया। ऐसे भगवान देखो तब तो दोष छिपे, और फिर कहो ये भगवान देखो समेट गो। उसका दोष मिटाने का तरीका भी क्या है? तू भगवान अनुभव कर। हम तो तुझे भगवान देख रहे हैं, तू भी अपने को भगवान अनुभव कर, तो दोष मिट जाएंगे। बस वो स्थितिकरण हो गया, उपगमन हो गया, स्थितिकरण हो गया। इतना सरल। आगे समझ में आ रहा कुछ? खूब सोचो भाई, खूब कितना सरल मार्ग। इसलिए फिर कह रहे लिख लो भैया, एक एक दोष पे भी काम कर लो तो काम निपट जाए। दूसरों को दोष देना माने मिथ्यात्व है, निमित्तों को दोष देना माने मिथ्यात्व है। इनके हाथ का पानी खराब है, इनके हाथ की रोटी खराब है, इनके हाथ की दवाई खराब है, इनके साथ सोना खराब है, इनके साथ। आप नरक में क्या कर सकते हैं ये बताओ? नरक में सम्यक दर्शन लेने के लिए कहाँ कहाँ भागोगे? इसका मतलब हमारी बहुत मिथ्या तीव्र है। इतने बड़ी धर्मात्माओं के बीच में हम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते। कहाँ है वो चंदन वालों की तकलीफें? ये तो माँ खोटी बुद्धि है जो सड़ रहे हैं अपन। माँ खोटी बुद्धि जी खरा, इनके संग पानी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते?
इनके हाथ में जहर है, कैसे घुस गए जहर? अब लोग क्या करते पता है, अपने दुख की पुष्टि करने के लिए, पंडित जी आप समझते हो लेकिन आप निमित्त नैमित्तिक संबंध है। भैया यहाँ से कौन सा नैमित्तिक संबंध है? हमें पढ़ाओ कौन से ग्रंथ में लिखी है? दो द्रव्यों की स्वतंत्रता मिटा दे, हाँ, स्वतंत्रता मिटा दे। अरे फिर कह रहे गुलाब जहाँ जाएगा अपनी खुशबू ले जाएगा, और दुर्गंधित पदार्थ जहाँ जाएंगे दुर्गंध जाएगी। तुम्हें दुख दे, आप प्रैक्टिकल कर लो, चले जाओ कहीं तुम्हें जहाँ जाना है ना, तुम दुखी रहो तो कह देंगे। क्यों? दुखी आदमी जहाँ जाएगा वहाँ दुखी होगा। हाथ में अंगारा लेकर कहीं चले जाओ, जलन होगी, जले हुए आप। हम तो ये कह रहे हैं भगवान क्यों नहीं देख रहे? दूसरों की कमियां देखना आत्महत्या है। दुख देने का प्लान बनाना आत्महत्या है। आत्महत्या मतलब उतनी देर आप मुस्कुरा नहीं सकते, बना लो प्लान, चलो बनाओ, एक काम करो, जब किसी बुराई करने का प्लान बनाओ आज, उतनी देर तक तुम सुखी नहीं होगे। तो यही तो आत्महत्या है। आत्मा मरता थोड़ी है, आत्मा का दुखी होना ही आत्महत्या है। विशुद्धि मरती है, नष्ट होती है, शुद्धता नष्ट होती है। अपनी प्रभुता का वेदन करके सिद्धों जैसा वेदन कर सकते हो। अभी चौथे गुण स्थान में सिद्धों जैसा वेदन, और उपाय तो तुम करने ही नहीं, हम नहीं कर रहे सिद्धों जैसा वेदन। पहले इनको बुरा कर दें, हम क्या चलो ये मर गए, अब जो और दिखी उनमें क्या करोगे? फिर कह रहे आपको दुख बुरा देखने की आदत है तो सब जगह बुरा देखोगे। हम तो बार बार कह रहे अच्छा देखने की आदत डालो। अभी तुमने जितनी कल बातें बताई थी हमारे पंचकर्म समय ये वो, हम आनंद में थे इसलिए हमें सब अच्छा लग रहा था। सारी रिपोर्ट उल्टी उल्टी आ रही थी, हमें सब अच्छा लग रहा था। तुम चाहे जो की बुराई करो, हमें अच्छा दिख रहा है। ये खुसट नहीं, तुम्हारी सोच खुसट है। जो खाऊगा है क्या है? तुमने खाया नहीं क्या? मैंने हमारे चाचा फूफा जी आए पहली बार शादी के बाद, खा बात करें जी नहीं समझ में आती। अब घर में हम सबसे बड़े, तो उनसे बात क्या करें? घूमने चले जाओ, पहली बार आते हैं लेने के लिए, तो एक दिन में तो विदा हो नहीं जाती, सुबह आए शाम को छोड़ते थे, 2-3 दिन। अब 2 दिन करेगा, हमें बड़ी समझ। हम चलो फिल्म देखें, चलो कुछ खा पी लें। तो बोले हमारे यहाँ फिल्म की कमी नहीं है। बोले उस वाक्य को सुनने से हमें बहुत कुछ समझ में आया कि हम किसी से ये नहीं कह सकते अरे आज तो हम बूंदी खिलाएंगी, तो सामने वाले के साथ हमने कहा बूंदी खाई नहीं, समझिए। तो मैं ये लगता था अपन कोई ऐसी बात कह रहे कि बहुत अच्छी करा रहे, तो पहले ये समझो कि उनके यहाँ इतनी अच्छा हुआ भी है कि नहीं हुआ। यदि पहले से किसी के अच्छा हुआ तो अपन कह नहीं सकते उसको, समझिए क्या कह रहे हैं। बोलने के पहले बहुत सोचना पड़े, सीखने की जरूरत। खौआ कह रहे हैं, मैंने तुम खौआ अनुभव करते इसलिए दूसरों को खौआ दिखोगे। चटोरा, तुम्हें चटोरापन है तो दूसरे चटोरापन दिखेगा। व्यवहार निश्चय का रिफ्लेक्शन है। जैसे हम सोचते हैं, अभी बताए चोर का दृष्टांत, ही तुमने चुराया नहीं, अरे खींच लेते, इतना बड़ी मौका क्यों छोड़ दिया? बारात में आइसक्रीम बड़ी होनी थी तो खा जाते। वचन व्यवहार आपके अंतरंग का प्रतिबिंब है। देखा होगा बारातों में अच्छी आइसक्रीम देखते से, अरे आज तो 5-5 खींचो। कौन बोला ये? तो खींचने वाला ही बोलेगा। ऐसे सब जगह लगाना, मिथ्या दृष्टि को सब मिथ्या दृष्टि दिखती हैं, अपने को भगवान अनुभव करने वाले को सब अजीब व्यवहार हो गया। अब हम सबको भगवान देख रहे तो हम हो गया, कितना बढ़िया हो गया। समझ आ रही कुछ? उपादान का अनुमान, भवितव्य का अनुमान। भवितव्य में आपको सम्यक दर्शन होना है नहीं होना है ये पता लग जाता है, मोक्ष होना है नहीं होना है पता लग जाता है, आपके मिथ्यात्व का अनुमान लग जाता है, आपके वचन से, खाने से, पीने से, बोलने से, सोचने से। ज्ञान से अनुमान लगता है जी, ज्ञान नहीं अनुमान का विषय है, और तो कहीं है नहीं रास्ता। आत्मा तो दिखती नहीं है, ज्ञान नहीं का व्यवहार दिखाई देता है, सोच दिखाई देती, खान पान दिखाई देता। ठीक, अब उपगुण स्थितिकरण की अपन बात मुख्य राह से करते, तो अपन एक कारण है। यदि आपको अपने स्वरूप में शंका है तो दूसरे में शंका होगी, इसलिए उपगुण नहीं कर पाओ, पक्की बात है। निकांक्षित
तुम्हें यदि सामने वाले से कोई कामना होगी ना तो उपवन कर दोगे, इनसे कोई फ़ायदा होगा तो कर दोगे, पक्की बात है। कोई गालियाँ बकता हो ना तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं गाली, लेकिन उससे अपने को अपेक्षा है कि हमारा मकान बनवा दें, ये 1 करोड़ दे दें, या अच्छी जगह शादी करवा दें, तो फिर आप उसका उपवन कर दोगे, कभी नहीं कहोगे गाली दे रहा है। क्यों? कांछा है। लेकिन आत्मा इतना परिपूर्ण है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, और इनका आत्मा भी इतना ही परिपूर्ण है, इन्हें कुछ चाहिए नहीं। ये बेफिजूल में कल्पना कर रहे हैं, उपवन करो, सुखाओ, कल्पना मत करो, स्थितिकरण करो। तुम्हें जरूरत क्या है? तुम भगवान हो, परिपूर्ण भगवान हो, निकांक्षित रहो। तो निसंकेत रहने वाला ही उपवन करेगा, निकांक्षित वाला उपवन करेगा। समझ में आ गया कुछ? निकांक्षित क्या हुआ? आत्मा परिपूर्ण है तो जरूरत ही तो नहीं है, और तुम भी आत्मा हो, तुम्हें भी क्या जरूरत है किसी की? कांच समझ में आ गया? 1 करोड़ मिल जाएंगे तो हम तुम्हारे दोस्त ढांक देंगे, समझ गए ना दर्शन? ऐसे हमें तुमसे कोई फायदा होगा पुण्य का, स्वर्ग का, तो तब भी हल कर देंगे, ढांक देंगे। लेकिन आत्मा को जरूरत ही नहीं है ना, और तुम्हें भी तो जरूरत नहीं है। खाए को भूल करके ये दोस्त कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों कामना कर रहे हो स्वर्ग की और पैसे की? तो निकांक्षित होने पर उपवन कर पा विचार ना। निर्विचिकित्सा तो समझ ही ली, अभी बता रही है। हम कहेंगे लेटरिन फेंकेंगे, हम कह रहे भैया क्या कह रहे यार, अनंत काल लेटरिन नहीं फेंकना हो तो साधर्मियों की लेटरिन फेंक दो। क्या कह रही? अनंत काल लेटरिन नहीं फेंकना हो तो, नहीं समझ में आई? हर भाव में माँ बनोगे, बच्चों की लेटरिन फेंकते फिरोगे, हीन कुल में जन्म ले लोगे, गटर साफ करते फिरोगे, जानवर बन गए तो उनके मलमूत्र के स्थान चाटते फिरोगे। क्या करोगे? नर्स बन जाओगे, चिकित्सा करोगे। ये पैथोलॉजी वाले क्या करती है जी तुम्हारी को, सब गंदी गंदी चीज़ों के टेस्ट करते रहेंगे जी। हाँ, मजबूरी में पैसे के लिए तो तुम कर ही लोगे, लेटरिन चेक कर लोगे, और बल सब गंदी गंदी चीज़ें क्या है। ब्लड टेस्ट को आता है तो ब्लड कौन सा अच्छा होता है? खराब वाला आता है समय। कीड़े में भाई जीव जंतु उसी में तो निकलते हैं, देखने पर पता लगता है उससे, ठीक है। और अमूढ़, बस अंतिम बात है, अमूढ़। मूढ़ नहीं होगे तो ही कर पाओ। हम तो क्या कहते हैं, देखो मोह आपको सोचने नहीं दे रहा, जो हम पढ़ा रहे हैं मोह सुनने तक नहीं दे रहा, मोह याद भी नहीं करने दे रहा, और मोह ही होमवर्क नहीं करने दे रहा है। ये लगता है हम तो भैया ऐसी जगह साधना करेंगे जहाँ कोई वृद्ध लोग ना हो, कोई सेवा ना करना पड़े, सिर ना दबाना पड़े, पैर ना दबाना पड़े, मालिश नहीं करना पड़े, कम से कम 2-4 साल शांति से तो रह लें। अब तो यहाँ लग रहा शांति नहीं मिलेगी। हम इस पर भी सोचो, खुद ही सोचो। शांति बाहर नहीं है, शांति सदा भगवान हूँ यहाँ देखोगे तब ही आएगी। एक होता बचपन से अभी तक तो शांति थी तुम्हें, अब क्या दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी अभी तक? शांति से रहे ना अभी तक। अब कौन से साल में तुम अशांति में जाओगे? फिर वही कह रहे दृष्टिकोण, जीवन शैली। हमें तो भैया लिखो, हम तो कह लिख सकते लिखो, हमसे पूछोगे तब दे। हमें तो भैया समाधि कराने का फल में अनंत काल की समाधि दिख रही, हमें फिर समाधि करने भी नहीं पड़ेगी और कराना भी नहीं पड़ेगी, समाधिमय रहेंगे। साधी अनंत समाधि सुख में। अरे प्रभु चिर समाधि में लीन। हाँ, चिर समाधि में लीन। क्या कहना? वात्सल्य पहले ही बताया था, वात्सल्य। एक बात याद हो गई हो तो वात्सल्य पहले बताया था। माँ को अपना बेटा प्रिय है तो गंदगी दूर करके गोद में लेती है। हम नहीं फेंकेंगे लेटरिन, हमारी बस की नहीं है। पढ़ो चाहे पढ़े रहो, हमें नहीं मालूम, पढ़े रहो, हम क्या करें? करिए तो भुगतो। माँ ऐसा नहीं कर सकती। माँ को बेटा प्रिय है, जितनी बार गंदगी करता है उतनी बार गंदगी दूर करके गोद में ले लेती है। ऐसे साधर्मी प्रिय है, ये भगवान है साहब, ये भगवान है, ये भगवान देखते हैं तो उनकी गंदगी दूर करके, विकार दूर करके भगवान अनुभव करती है। ये निर्विचिकित्सा। समझ में आया? मूढ़ अमूढ़
औधिक भाव से तू देखेगा, कर्मों के उदय से देखेगा, विकारों से देखेगा, विकल्पों से देखेगा तो मूड है, मूड है, मूड। क्यों? 1 करोड़ का हीरा कहाँ गया? अरे गटर में गिर गया, फिर हम फेंक के आए, हम नहीं लाए उठा के, काहे? गंदगी बहुत थी। अब कोई दिखे ही नहीं रहा था, नहीं तो हम निकलवा ली थी। और ट्रेन का टिकट था शाम का, तो हम लौट आए फिर। अब नहीं तो दूसरे दिन सुबह हरिजन से निकलवा लेते। अब ट्रेन का टिकट भी तो कन्फर्म मिल रहा होता, तो टिकट तो नहीं छोड़ सकते कन्फर्म, तो कहाँ छोड़े आए? मूड है, मूड। टिकट की मूर्ता में चला गया है। बोलो क्या करोगे? 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए तो हवाई जहाज का टिकट है, बोलो क्या करना है? मूड है जो छोड़ के आ गया। क्या बताएं, हवाई जहाज का टिकट कौन फेंकता? यहाँ तो हीरा तो बहुत कम है। भगवान आत्मा चिंतामणि रत्न कहा है, सतत आनंद आए नहीं। आगे समझ में आया? चलो विचार करना हो गया, कह ही सकते हाँ, और व्यवहार निश्चय की आरती है। बिल्कुल। देखो विधि और लाभ। अब इससे फिर आपकी वास्तविक प्रभाव ना, अब ख्याति शब्द इसलिए लिखा था, सब लोग चाह रहे हैं हमें प्रसिद्धि हो, हम अच्छे ब्रह्मचारी हैं। हम कहते तुम उपगुण स्थितिगण कर लो, तुम्हारी ख्याति अपने आप हो जाएगी। ना हो तो कह देना, आत्म ख्याति के साथ साथ ख्याति होगी। पता तुम में से कौन नहीं चाहता हमें प्रसिद्धि हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो? पंडित साहब ने सूक्ति कही है, यदि प्रशंसा चाहते हो तो प्रशंसनीय कार्य करो, प्रशंसा स्वयं में हो जाएगी। हम लोग कितने दुखी होकर के सोचे कोई हमारी प्रशंसा करे। भगवान आत्मा देखो, दिखाओ और दी बेस्ट ख्याति होगी यार, दी बेस्ट। ये भैया ये तो ध्रुव, अरे ये तो ध्रुव दृष्टि वाली, अरे ये तो परमात्मा दृष्टि वाली, ये तो आत्मा है, आत्मा की चर्चा करने वाली। अब जो नहीं सुनने पर तुम तो जाकर हम मंगन अच्छी, झाड़ू अच्छी लगा, मोछा अच्छा लगा, बर्तन बढ़िया मारे, अब हमसे मजवा लो कितने बर्तन मजवाने। मैंने भंगन क्या करेगा ना, दृष्टांत वहाँ का है भी। अपने को भगवान छोड़ के क्या समझ रहे हैं? ये कोई कह दे हम कितने लगन से चौका संभाल रहे, कोई कह दे लगन से हम कितने अच्छे झाड़ू मोछा कर रहे। नहीं बेटा, ये तो मजबूरी है, कहा कह रहे हैं। हमारा बस चले तो अनंत काल में कभी बनाना नहीं पड़ेगी। अनंत काल में चौका नहीं संभालना पड़ेगा, अनंत काल गेहूं ना धोने पड़ेंगे। कहा धरा है इस चीजों में। अशुद्ध खाना तो खैर महाकलंक है, शुद्ध खाना भी कलंक है। हाँ, फिर खाने का भाव कलंक है। अब क्या खुशहाली मनाए, हमने अच्छो खाओ, अच्छो खिलाओ, ठीक है कि लोक व्यवहार है, लोक व्यवहार अलग चीज़ है। परमार्थ में देखेंगे तो बात बिल्कुल अलग है। समझ में आ गया? भगवान देखो और देखा, और कोई रास्ता नहीं। तो जिस प्रसिद्धि के लिए तुम अच्छे, पहले तो प्रसिद्धि कौन की लिखो तो सही। हीरा जी कह रहे पहले लैट्रिन की तारीफ करो तब निकलेंगे यहाँ से। हमारे वो गटर है ना, गटर, पहले गटर की गंदगी की तारीफ करो फिर हम निकलेंगे। तो ऐसी गंदी बात है, देह की प्रशंसा हमें नहीं सुनना, वाणी की हमें नहीं सुनना, क्षोभसम की हमें नहीं सुनना। 3 लोक में सबसे बड़ी प्रशंसा है मैं भगवान। अरे भगवान शब्द भी तो शब्द ही घूम रहे हो, हम क्या करें? अब हमारा भाव तो हम नहीं बता सकते, क्या कह रहे हैं। पंडित साहब ने आत्मा को कहा है परम पूज्य और शुद्ध पर्याय को कहा है पूज्य। पंडित साहब की रचना है ना, वो नहीं चाहता परम पूज्य में लीन परिणति सहज पूज्य हो जाए। देखा, परम पूज्य में लीन परिणति सहज पूज्य हो जाए। तो ये परम पूज्य को है, कौन है ये परम पूज्य? अनंत सिद्ध दशा पूज्य है और मैं परम पूज्य। अनंत तो सिद्ध दशा भी, शुद्ध पर्याय भी मेरी पूजा कर रहे हैं। तो प्रक्षाल पाठ में लिखा पूज्यता स्वयं की लगकर हाँ, पूजा सहज करते। देखो अरे क्या मैंने सच कह रहे हैं, अभी मन तो ऐसे ही हो रहा है। खूब नाचो, बैंड बाजे बजाओ, खूब खुशियाँ मनाओ। क्या खा हो रहा है, का को दुखी, का करें दे मिला के तो का करें। 3 लोग के नाथ हो गए, कह रहे का करें, लिख लो भैया,
हमारी तरफ से। का करें शब्द नहीं सोचने न कहने, का करें पंडित जी, कहीं क्यों नहीं भूल गई, पढ़ जाए 2-4। यहाँ पे बैन है बोलना। क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें, अरे क्या करें, करने का है, कृत करते हैं, करें क्या, समझ आए। इसलिए हम तुमसे कह रहे थे भजन, आज हम मंगल कार्य की उस प्रभुता में चित दीना प्रभुता में चित दीना। पढ़ो भैया, क्या कर कह ही सकते थे, हमें तो भैया अंदर से इतना तक कह सकते, दिखा नहीं सकते हाथ पे, तो इतना ही कह सकते। खूब सोचो शांति से। ओम नमः सिद्धे। निज निधि निज में